हमारी धरती के बीच में ऐसी कौन सी हलचल होती है जिसके कारण हमारी धरती पे भूकंप आता है। तो दोस्तों इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों हमारी धरती कई सारे लेयर से मिलकर बनी हुई है, जिसमें धरती के सबसे अंदर वाले भाग को कोर कहा जाता है। दोस्तों धरती का यह भाग सबसे ज्यादा सॉलिड और सबसे ज्यादा गर्म होता है, और साथ ही अर्थ के इनर कोर का टेम्परेचर लगभग 5430 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और इससे ऊपर की लेयर होती है आउटर कोर, जो कि अर्थ के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। हालांकि इसका टेम्परेचर भी अर्थ के अंदर काफी ज्यादा होता है। और इससे ऊपर होती है मेंटल लेयर, और वहीं इससे ऊपर वाली लेयर होती है क्रस्ट की लेयर, जो कि 30 से 50 किलोमीटर तक गहरी होती है, जहां पर पेड़ पौधे, समुद्र और हम इंसान रहते हैं, जहां हमारी धरती की पूरी दुनिया बसी हुई है। दोस्तों शायद आपने ये भी सुना होगा कि हमारे अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार मूव करती रहती है। और दोस्तों क्या आप जानते हो हमारी धरती पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स हर साल 100 मिलीमीटर तक मूव करती है। ऐसे में जब भी हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती है तो या तो ये एक दूसरे से अलग हो जाती है, या फिर ये आपस में टकराने या फिर एक दूसरे से रगड़ खाने लगती है। और यही टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हमारी धरती पर भूकंप के आने का कारण भी बनती है। तो दोस्तों हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव क्यों करती है, और ये आपस में क्यों टकराती है, या फिर ये आपस में रगड़ क्यों खाती है। दरअसल इन सब का कारण है धरती के कोर में होने वाली कन्वेक्शन करंट्स की प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों पहले हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी को एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि किसी जार में हम वाटर को गर्म कर रहे होते हैं। ऐसे में जब भी हम वाटर को गर्म कर रहे होते हैं तो वाटर के नीचे की तरफ का टेम्परेचर काफी ज्यादा गर्म होता है, और नीचे के मुकाबले में वाटर के ऊपर की तरफ का एरिया काफी ज्यादा ठंडा होता है। तो ऐसे में वाटर के निचली तरफ का एरिया काफी ज्यादा गर्म होता है। तो काफी ज्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ की डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से वाटर के नीचे के एरिया में मौजूद सभी पार्टिकल कम डेंसिटी की वजह से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम डेंसिटी वाली चीज हमेशा ऊपर की ओर उठती है, और ज्यादा डेंसिटी वाली चीज हमेशा नीचे की तरफ आती है। तो ऐसे में कम डेंसिटी के कारण जब पार्टिकल्स ऊपर की ओर उठते हैं तो ये वाटर के सबसे ऊपरी तरफ मौजूद ठंडे एरिया से जा टकराते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टिकल भी ठंडे होने लगते हैं, और ठंडे होने की वजह से ये पार्टिकल वापस नीचे की तरफ जाने लगते हैं। और बिल्कुल इसी तरह की प्रोसेस हमारी धरती के कोर में भी होती है। दरअसल इसका सारा खेल धरती के इनर कोर से शुरू होता है, जो कि क्रस्ट लेयर के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म होता है। दरअसल धरती के कोर से बेहद गर्म पिघले हुए चट्टान का लावा कम डेंसिटी के कारण ऊपर की ओर उठने लगता है, और ये ऊपर उठते हुए मेंटल की लेयर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अर्थ के सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट के निचली सरफेस से जा टकराता है। ऐसे में अर्थ की क्रस्ट की लेयर ऊपर होने की वजह से काफी ज्यादा ठंडी होती है, जिसकी वजह से यह लावा भी काफी ज्यादा ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने की वजह से ये वापस नीचे की तरफ जाने लगता है। ऐसे में कम डेंस होने के कारण ये लावा बार बार अर्थ की कोर से ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे गिरने लगता है, और ये प्रोसेस अर्थ के अंदर लगातार चलती रहती है। और यही कारण है कि धरती की मेंटल की लेयर लगातार फ्लो करती रहती है, यानी कि मूवमेंट में रहती है। और इसी मेंटल की लेयर के ऊपर हमारी धरती की सभी टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं। तो ऐसे में मेंटल के मूवमेंट के कारण ही धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स तैरते हुए मूवमेंट करती रहती है। दोस्तों गर्म लावे के ऊपर उठकर ठंडा होकर कोर की तरफ जाने वाले साइकिल को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं, और इसी कन्वेक्शन करंट के कारण ही हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स या तो आपस में टकराने लगती है या फिर आपस में रगड़ खाने लगती है। तो उस रगड़ या फिर टकराव की वजह से जो वाइब्रेशन अर्थ के अंदर पैदा होती है, तो इसी वाइब्रेशन को हम अर्थ के ऊपर भूकंप का आना कहते हैं। और वहीं दो प्लेट्स के बीच की वो जगह जहाँ से भूकंप की तरंगे उठती है, उसी को ही हम भूकंप का केंद्र कहते हैं। दोस्तों भूकंप के इन तरंगों को रिक्टर स्केल की मदद से मापा जाता है, और रिक्टर स्केल भूकंप की तरंगों को 1 से 9 नंबर तक के बेस पर मापता है। दोस्तों रिक्टर स्केल के आधार पर 1 से 5 अंक के बीच में आने वाले भूकंप काफी ज्यादा हल्के होते हैं और ये कम खतरनाक होते हैं, और वहीं 2 अंक वाले या इसके नीचे आने वाले भूकंप इतने कम इंटेंसिटी वाले होते हैं कि इन्हें पकड़ पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और इस भूकंप के झटके भी महसूस नहीं हो पाते हैं। और वहीं 5 अंक से ऊपर आने वाले सभी भूकंप काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कन्वेक्शन करंट से हमारी धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, बल्कि इसके कारण दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर भी जाती रहती हैं। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट से एक नया सोमाली प्लेट धीरे धीरे अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा है, यानी कि अफ्रीका लाखों सालों बाद टूटकर 2 कॉन्टिनेंट्स में बट जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से ही हमारे भारत की प्लेट
आज से तकरीबन 50 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग हो गई थी, जिसके बाद ये लाखों सालों तक मूव करती हुई एशिया कॉन्टिनेंट से जा टकराई थी। लेकिन आज भी हमारे भारत की प्लेट एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ लगातार दब रही है और यही कारण है कि हमारे भारत में आने वाले सबसे ज्यादा भूकंप हिमालयन रीजन में ही आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर भूकंप क्यों और कैसे आता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।